अरे ये क्या हुआ? एकदम से झटका सा लगा और अभी भी हल्के हल्के झटके महसूस हो रहे हैं। अरे ये तो बेटा भूकंप लगता है। रेडियो ऑन कर, पता चलेगा जलजला कहाँ पे आया है। ये आकाशवाणी नैनीताल है। अभी अभी सूचना मिली है कि रामगढ़ और उसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानो माल की हानि की भी आशंका जताई जा रही है। ये थी एक सूचना। देखा, मैंने कहा था ना भूकंप है, भूकंप आया है। देख, सामने वाला गांव पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई पड़ रहा है। चल बेटा चलते हैं, वहाँ मदद करते हैं कुछ लोगों की। हाँ मम्मी, साथ वाली नर्सरी दीदी भी चल पड़ेंगी। वो भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स के साथ हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। अरे ये तो पूरा गांव बर्बाद हो गया है। हमें तुरंत राहत कार्य शुरू कर देना चाहिए। वो देखो, कुछ लोग मलबे में फंसे हैं। चलो उनकी मदद करते हैं। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रोते नहीं है। तुम्हारी इज्जा बाबू कहाँ हैं? वो अभी भी मकान के नीचे दबे हुए हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों रामगढ़ और अगल बगल के इलाकों में एक भूकंप आया था जिसमें जानो माल की काफी हानि हुई थी। आज आकाशवाणी की टीम रामगढ़ में है और यहाँ जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम हो रहा है उसमें हमने मुलाकात की कुछ जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त है नीरज जोशी जी, जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि हम अपने घरों में भूकंप आने से पहले क्या तैयारियां कर सकते हैं ताकि हमारे घर और घर वाले महफूज रह सकें। हमें भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। हमारे घरों के अंदर भारी एवं नोकदार वस्तुओं को ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं रखना चाहिए और बिजली और गैस के उपकरणों को इस प्रकार रखें कि भूकंप के दौरान आग लगने का खतरा ना रहे। और घर के लोगों को साथ साथ मॉक ड्रिल का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। अगला सवाल हमारा है डॉक्टर निशा कमटा जी से। डॉक्टर निशा, हमें ये बताएं, जब किसी जगह भूकंप आ जाए तो वहां के लोगों को क्या करना चाहिए? पहले हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि आप के नजदीक ऐसा खुला मैदान है जहां बिजली के तार ना हो या फिर बड़ी इमारतें गिरने का भय ना हो, आप ऐसे मैदान की ओर भागें। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो भूकंप के अचानक आने पर मकान के किसी कोने पे मजबूत वस्तु जैसे टेबल, फर्नीचर आदि के नीचे आप छिप सकते हैं, खुद का बचाव कर सकते हैं। नुकीली या कांच वाली वस्तुओं से दूर रहें। कमजोर दीवार, मकान और पेड़ों से भी दूर रहें, जिससे आपका खुद का बचाव हो सकता है। नीरज जी से हम जानना चाहेंगे कि आपदा की स्थिति में, भूकंप की स्थिति में एक जो आम नागरिक होता है वो क्या रोल अदा कर सकता है? एक आम आदमी फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभा सकता है। प्रत्येक परिवार के पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए एवं सभी नागरिकों को प्राथमिक उपचार की प्रशिक्षण प्राप्त हो। डॉक्टर निशा, हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम भूकंप से होने वाली हानि को कम से कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जागरूकता फैलाने के सबसे अच्छे माध्यम होते हैं, जहां अधिकांश परिवार के युवा शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। हमें अपने विद्यार्थियों में भूकंप की जानकारी तथा जागरूकता को बढ़ानी चाहिए। साथ ही संचार माध्यमों के तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस में भूकंप तथा उससे बचाव हेतु जागरूकता फैलानी चाहिए। अनेक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होते हैं तथा मॉक ड्रिल्स होती हैं, उसके माध्यम से आम नागरिकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसके माध्यम से जो भूकंप से होने वाली हानि है उसका हम स्तर को कम कर सके। हम एक बार फिर आते हैं डॉक्टर सुशील की तरफ। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए सर, अंत में मैं अपने विचारों को कुछ लाइनों में आपको बताता हूँ कि यदि जलजला आए तो बिल्कुल ना घबराएं। दौड़े खाली मैदान की ओर, खुद को सुरक्षित पाएं। अगर समय ना हो इतना तो मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं और माने बात प्रशासन की, अफवाह ना फैलाएं। बिल्कुल सही बात की आपने। माने बात प्रशासन की, बिल्कुल अफवाह ना फैलाएं। आकाशवाणी से भी हमारा मकसद यही होता है कि अफवाहों का बाजार गर्म न हो और लोगों तक जो जानकारी पहुंचे वो बिल्कुल सटीक और सही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।